बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी क्लास चल रही थी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 की। आज हम इसका 4th लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का, और आज चैप्टर नंबर 1 का ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम जो पहली टर्म अपनी पढ़ेंगे वो है एसेट्स। एसेट्स किनको कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, जिनकी कोई ना कोई कीमत होती है, वो कारोबार की मलकियत में होती हैं या कारोबार ने भी किसी से रिसीव करनी होती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम एसेट्स का नाम देते हैं। वो तमाम चीज़ें जिनकी कोई ना कोई कीमत होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो कारोबार की मलकियत में मौजूद होते हैं या मलकियत में आने वाले होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम किसका नाम देते हैं? एसेट्स का नाम देते हैं। तो हम एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। ऑल वैल्यूएबल थिंग्स पोजेस्ड, ओन्ड एंड रिसीवेबल इन द बिजनेस। वो तमाम कीमती चीज़ें जो कारोबार के पास मौजूद होती हैं, कारोबार की मलकियत में होती हैं या वसूल करने वाली होती हैं, एंड विच आर हेल्पफुल टू रन द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। या वो चीज़ें जो कारोबार को चलाने में मदद फ्राहम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, उन चीज़ों को हम एसेट्स का नाम देते हैं। यहाँ पे एसेट्स की कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कैश है, वो हमारा एसेट है। कैश एट बैंक है, मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर वैन है, लैंड या बिल्डिंग है, डेटर्स हैं, प्लांट है, वगैरह वगैरह। तो ये जो तमाम चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं, इन तमाम चीज़ों को हम एसेट्स का नाम देंगे। इस तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कहते हैं जिम्मेदारियों को, यानी कि वो कर्जे जो कारोबार कानूनी तौर पे अदा करने का जिम्मेदार होता है, उन्हें हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। द अमाउंट्स ऑफ डेट्स, कर्ज़ों की रकम विच अ बिजनेस इज़ लीगली बाउंड, जिनको कारोबार अदा करने का कानूनी तौर पे जिम्मेदार होता है, टू पे द आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों को, इस कॉल्ड लाइबिलिटीज़। तो हम किसका नाम देते हैं? लाइबिलिटी का नाम देते हैं। जैसा कि क्रेडिटर्स हैं, इनके जिन लोगों को हमने पैसे देने हैं वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। बैंक लोन्स हैं, जो हमने बैंक से कर्जे लिए हैं वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। और इसी तरह से डिबेंचर्स हैं, जो हमने तमस्सकात वगैरह जारी किए होते हैं, वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। इस तरह नेक्स्ट जो हमारी आज की टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल कहते हैं सरमाए को। अब सरमाए से क्या मुराद है? सरमाया कैश की सूरत में भी हो सकता है, गुड्स की सूरत में भी हो सकता है, या किसी चीज़ की सूरत में भी हो सकता है, जो कारोबार के मालिक को कारोबार स्टार्ट करने में या कारोबार को फैलाने में मदद देता है, उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं। तो कैपिटल की स्टूडेंट्स डेफिनेशन हमारे पास होगी कैश, गुड्स एंड अदर एसेट्स। कैश हो या सामान हो या दूसरी एसेट्स हों ब्रॉट इन दी बिजनेस, जो कारोबार में लाई जाती हैं बाय दी ओनर, कारोबार के मालिक की तरफ से, टू स्टार्ट दी बिजनेस, कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, और एक्सटेंड दी बिजनेस, या कारोबार को फैलाने के लिए। तो इसी हम किसका नाम देंगे? कैपिटल का नाम देंगे जी। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे हैं? आमदन को, इनकम को। रेवेन्यू को हम इनकम भी कह सकते हैं। अब इनकम क्या होती है कि जब हम चीज़ें बेचते हैं या अपनी सर्विसेज लोगों को फ्राहम करते हैं, तो उन चीज़ों के इवज़ या उन सर्विसेज के इवज़ हम लोगों से जो पैसे वसूल करते हैं उसे हम रेवेन्यू का नाम देंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, वो रकम जो कस्टमर से रिसीव की जाती है बाय सेलिंग गुड्स, चीज़ें बेच के, और लेंडिंग सर्विसेज या सर्विसेज फ्राहम करके, इस कॉल्ड रेवेन्यू। तो इसे हम रेवेन्यू या इनकम का नाम देते हैं। अब रेवेन्यू या इनकम की हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है, एक तो है सेल्स हैं, रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है। इसी तरह जो चीज़ें हम रिसीव करते हैं, जो इनकम रिसीव करेंगे, जो पैसे रिसीव करेंगे सर्विसेज फ्राहम करके या गुड्स बेच के, तो उसे हम रेवेन्यू का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है उसी तरह से है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस किसको कहते हैं? देखें, पैसे कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ अखराजात भी करने पड़ते हैं अपनी इनकम को कमाने के लिए, अपने रेवेन्यू को कमाने के लिए। तो इनकम या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इस प्रोसेस के अंदर जो पैसे हमारे लगते हैं, जो खर्चा हमारा लगता है, उसे हम एक्सपेंस का नाम देंगे। तो एक्सपेंस हमारे पास कॉस्ट इंकर्ड और कंज्यूम्ड, वो खर्चा जो खर्च होता है इन दी प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, इनकम कमाने में, उसे हम किसका नाम देंगे? एक्सपेंस का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, रेंट पे हमने किया है, वो हमारा खर्चा है। सैलरी पे की अपने मुलाजमीन को, वो हमारा खर्चा है। तो ये हमारे सारे एक्सपेंसेस होंगे।
इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं फरसूदगी। देखिए बच्चों, जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल की वजह से उस चीज़ में कुछ टूट फूट होती है, उस चीज़ की वैल्यू में कमी आती है उसको इस्तेमाल करने की वजह से। तो आहिस्ता 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 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे उस चीज़ में कमी आ जाएगी। तो ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, मुसलसल, ग्रेजुअली डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं, लाइक आपके पास मशीनरी है, आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास मोटर कार है वगैरह, ये सारे फिक्स एसेट होती हैं। तो ग्रेजुअली डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स यूज़ इन दी बिजनेस। कारोबार में फिक्स एसेट को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। इस तरह से नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बुक कीपिंग की। अब बुक कीपिंग क्या होती है, एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा फ़न है जिसमें हम जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में एक प्रॉपर मैनर से, ख़ास तरीके से दर्ज करते हैं, उसे हम बुक कीपिंग का नाम देंगे। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक ऐसा आर्ट, एक ऐसा फ़न, एक ऐसा तरीकाकार जिसके तहत हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दर्ज करेंगे, उसे हम बुक कीपिंग का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ड्राइंग्स की। अब ड्राइंग्स किन्हें कहते हैं, ड्राइंग्स का मतलब होता है कारोबार से पैसे निकलवाना। अब देखिए, कारोबार से हम पैसे दो मकसद के लिए निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि कारोबार की ही कोई चीज़ हमने ख़रीदनी है, कारोबार के लिए हमने कुछ अखराजात करने हैं, तो उसके लिए भी पैसे हम कारोबार के अंदर से निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हम अपनी ज़ाती ज़रूरत के ऊपर भी पैसे खर्च कर सकते हैं कारोबार से निकाल के। तो ड्राइंग्स वो होती हैं जो हम कारोबार से, चाहे वो पैसे निकलवाती हैं, चाहे हम सामान निकलवाते हैं अपनी ज़ाती ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स का नाम देंगे। तो हमारे पास ड्राइंग की डेफिनेशन है कैश आर गुड्स। कैश हो या सामान हो, टेकन अवे बाय दी ओनर। कारोबार का जो मालिक कारोबार से चीज़ें निकलवाता है इन दी बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो स्टूडेंट्स उसे हम ड्राइंग्स का नाम देंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जी यहाँ तक हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि आज की हमारी क्लास होगी। तो आई होप सो कि ये चैप्टर अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना सेकंड चैप्टर जो है ना वो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।